हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये राहुल गांधी की। काफ़ी दिलचस्प जो है ये रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, भले ही आप हमारे दूसरे चैनल से आए हो। और हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, खास करके हमारी शॉर्ट वीडियोस भी इस चैनल की ज़रूर देखें। इसके अंदर भी आपको अलग अलग वेराइटीज़ की जो है अलग अलग वीडियोस आपको मिलेगी, हर तरीके की वीडियोस। यहाँ पर तो हम बात करेंगे अभी ये अदानी ग्रुप की, और ये उस चैनल के ऊपर जो है राजनीति की बात हम ज़्यादा नहीं करते, लेकिन इस चैनल के ऊपर हम डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ज़रा देखें, मतलब कि ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। ज़रा देखें कि पहले अपने और अब जो है सहयोगियों का छूटा साथ, क्या है पूरा मामला। संसद में अदानी मसले पर क्या अलग थलग पड़े राहुल गांधी। सो यहाँ पर अगर देखें तो पिछले दिनों में जो है मैंने वीडियोस बनाई थी कि वाई अगेन अदानी अगेन एंड अगेन। क्यों ये सब, मतलब कि अदानी ग्रुप के वो पीछे पड़े हुए हैं। पिछले दिनों में अगर हम बात करें तब अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो उसके दिन जो है ख़राब थे, लेकिन अब जैसे कि अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर भी तेज़ी आई, वो आरोप जो थे उसके ऊपर भी सफाई दे दी। और अब ज़रा देखिए, दिन बदलते मतलब कि देर नहीं लगती, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर ये पूरा मामला है क्या, ये हम देख लेते हैं कि उद्योगपति गौतम अदानी के मुद्दे पर क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी धीरे धीरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। ये सवाल दो वजहों से चर्चा में है। इसको समझिए ज़रूर। पहले तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल कर आराम से। भले ही आप वीडियो को जो है आधा रख दें, उसके बाद भी आप देख सकते हैं, मतलब कि आराम से, कि यहाँ पर क्या वजह है। कि पहली वजह, अदानी मसले पर कांग्रेस के भीतर ही बड़े नेताओं की चुप्पी। तो एक तो चुप्पी, और दूसरी वजह क्या है कि इंडिया गठबंधन के दलों का इस मुद्दे से किनारा करना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अदानी ग्रुप के लिए अच्छा भी रह सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब कि अदानी ग्रुप की बात करें, आप खुद इसको देख सकते हैं कि कई बार मैंने कहा है कि हिडनबर्ग को भी जो है अच्छी खासी टक्कर दी, वहाँ से उभरा। फिर वो, अगर आपने याद होगा, हिडनबर्ग ने क्या करा था, दूसरी बार अटैक किया था अदानी ग्रुप के ऊपर। तब तो ज़्यादा असर भी नहीं हुआ था। लेकिन अब वो जब अमेरिका ने वो क्या था आरोप लगाया, तब जो अच्छा खासा इसके अंदर गिरावट आई। लेकिन वापस से ये फाइट बैक अच्छी देता है जो है अदानी ग्रुप की अगर बात करें। और इसका देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि रीज़न क्या है। एक तो जो है उनका फोकस किसके ऊपर रहता है, उनके बिजनेस के ऊपर। वो भले ही मतलब कि वो जितनी भी मुश्किल हो, लेकिन अपना उसका जो बिजनेस है वो चालू रखते हैं, और अच्छा खासा। चाहे एक्विजिशन हो, चाहे कैपेसिटी एक्सपेंड करने की बात हो, चाहे पैसा जुटाने की कोशिश करने की बात हो, सभी कुछ। और कई ग्रुप के शेयरों के अंदर अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली, साथ साथ ग्रोथ भी प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर जो है देखने को मिली थी। और आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो कई शेयरों में तेज़ी की संभावना रह सकती है। कुछ शेयरों के अंदर तेज़ी आई, कुछ के अंदर अभी तक नहीं आई, लेकिन जिसके अंदर नहीं आई उसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है इसके अंदर, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थकते हुए जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली वजह अदानी मसले पर क्या है, कांग्रेस के भीतर ही बड़े नेताओं की चुप्पी। और दूसरा रीजन तो इंडिया गठबंधन के दलों का इस मुद्दे से किनारा करना। संसद के अंदर हो क्या रहा है, ज़रा ये देखें कि वो भी तब जब अदानी जो है संसद के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद हंगामा कर रहे हैं। अदानी पर कांग्रेस के बड़े नेता साइलेंट। अब इस पॉइंट को ज़रा देखें कि गौतम अदानी की कंपनी पर अमेरिका में मामला दर्ज होने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कई नेता सरकार पर हमलावर है। तो वहीं पार्टी के दिग्गज इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये भी एक सोचने लायक बात है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ये अदानी ग्रुप की अगर बात करें, क्या बेवजह इसका वो मतलब कि टारगेट किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, या फिर कोई साजिश जो है हो रही है। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ना ही किसी का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये जो बातें हो रही है बार 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 बार, और वो भी क्या, बिना प्रूफ के, बिना सबूत के, यही जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। कई बार मैंने कहा है कि मतलब कि प्रूफ क्या है, साबित क्या होता है, वो देखना बनता है। अभी ये सब मुद्दे चल रहे हैं। अब अमेरिका ने आरोप लगा दिया, फिर अदानी ग्रुप ने सफाई भी दे दी, और उसके बाद शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी भी आई। और आज भी अगर आपने वो न्यूज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखें। यूएस मार्केट की तरफ से, जो बाइडेन की तरफ से एक मतलब कि वो एक न्यूज़ आई थी, उसके ऊपर जो है दूसरे चैनल के ऊपर हमने कवर किया है, जो स्टॉक मार्केट का चैनल है। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है। तो कई नेता जैसे कि जो है सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पार्टी के दिग्गज इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस मसले पर जिन नेताओं की चुप्पी चर्चा में है, उनमें अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कमलनाथ जैसे बड़े नाम जो है शामिल है। और कमलनाथ, भूपेंद्र हुड्डा और अशोक गहलोत पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, और पार्टी के भीतर दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती होती है। इन तीन के अलावा जिन नेताओं ने अदानी मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, उनमें अजय माकन, जितेंद्र सिंह, राजीव शुक्ला, भरत सोलंकी,
सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम जो है उनका प्रमुख है, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। सो आगे देखें, इसके अलावा देवेंद्र यादव, सुखपाल सिंह खेरा, गुलाम अहमद मीर, दीपा दास मुंशी, मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, अधीर रंजन, और ये सब भी अगर देखें तो जैसे दिग्गज नेता भी जो है उस जो है पर मुखर नहीं है। और आगे देखें कि कांग्रेस के भीतर इस बात की चर्चा है कि आखिर ये नेता इतने बड़े मुद्दों पर भी चुप क्यों है, ये जरा इस पॉइंट को जरा देखें। और हालांकि पहले भी कई बड़े मुद्दों पर राहुल गांधी अलग थलग पड़ चुके हैं। अब इसके बारे में देखिए, आप अपनी राय तो नीचे कमेंट तो जरूर करते जाइए दोस्तों। 2019 में राफेल मुद्दे पर राहुल गांधी जो है हमलावर थे, लेकिन उस वक्त उन्हें बड़े नेताओं का साथ नहीं मिला था। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? आगे देखते हैं। एक एक कर सहयोगी भी छोड़ रहे हैं साथ। अब इनके सहयोगी की बात कर लेते हैं कि अदानी मुद्दे पर एक एक कर इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे हैं। पहले शरद पवार इस मसले पर अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं। शरद पवार का क्या क्या कहना था? तो शरद पवार की पार्टी अदानी मसले पर न तो विरोध कर रही है और न ही कुछ बोल रही है। पवार के पास लोकसभा में कुल 8 सांसद हैं। एक तो ये हो गई शरद पवार की बात। आगे देखें कि इसी तरह तृणमूल ने भी अदानी मसले पर खुद को अलग कर दिया है। सोमवार को राहुल गांधी की बैठक में तृणमूल के सांसद नहीं पहुंचे, यानी कि आज सोमवार की अगर बात करें। और आमतौर पर पहले ऐसा नहीं होता था। ये भी ज़रा देखें अब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। तृणमूल का कहना है कि किसी एक व्यक्ति के मुद्दे पर संसद को बाधित करना गलत है। बरोबर है, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है। आगे देखें तो 2023 में भी गौतम अदानी के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना समर्थन कांग्रेस से ले लिया था। टीएमसी ने उस वक्त भी जनहित को मुद्दा बनाते हुए इस पर कांग्रेस की आलोचना की थी और टीएमसी संसद को जनहित के मुद्दे पर घेरने की पक्षधर है। और संसद के बीच सत्र में इस जो है जिस तरह से टीएमसी ने स्टैंड लिया है उसे राहुल के लिए झटका कहा जा रहा है। इंडिया गठबंधन के भीतर तृणमूल तीसरी बार बड़ी पार्टी है, और मतलब कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी भी गौतम अदानी के मुद्दे पर मुखर नहीं है। हाल ही में एक प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, और भी बड़े मसले हैं, इस पर सवाल पूछिए। मतलब कि वो इनके ऊपर इन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि और भी बड़े मसले हैं और इस पर उस पर मतलब कि सवाल पूछिए। तो अखिलेश यादव ने भी इसके ऊपर कुछ जवाब नहीं दिया। आगे देखते हैं, समाजवादी पार्टी भी गौतम अदानी के मुद्दे पर तटस्थ रवैया अपना रही है, जो सियासी तौर पर राहुल के लिए जो है सही संकेत नहीं है। लोकसभा में संख्या के लिहाज से समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। सपा के पास लोकसभा में 37 सांसद हैं। पूरे मसले पर हंगामे के बीच केरल के मुख्यमंत्री और सीपीएम के कद्दावर नेता पी विजयन ने अदानी समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। विजयन के फैसले लेने की टाइमिंग चर्चा में है। वो क्या है वो भी यहाँ पर अगर देखें। उससे पहले आगे हम देखें कि 2023 में 3 और 2024 में 5 दिन संसद ठप। इस पॉइंट को ज़रा देखें तो 2023 में बजट सत्र के दौरान हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। हम सबको बताया, वो जनवरी की अगर बात करें शायद तभी की चर्चा होगी। उस वक्त मतलब कि वो रिपोर्ट आई थी और उस वक्त इस मुद्दे को लेकर करीब 3 दिन तक संसद नहीं चल पाई थी। मतलब कि जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जहाँ तक मुझे याद है जनवरी महीने में आई थी 2023 में, और उस वक्त इस मुद्दे को लेकर भी करीब 3 दिन तक संसद नहीं चल पाई थी। संसद में अदानी के मसले पर उस वक्त भी खूब हंगामा हुआ था और इस बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है, यानी कि 2024 में। और गौतम अदानी मसले को लेकर अब तक संसद की 5 दिन की कार्यवाही ठप हो चुकी है। अब ज़रा देखें, मतलब कि इसके तो अगर आप देखें तो देश को भी नुकसान हो सकता है। मतलब कि वाई अदानी अगेन एंड अगेन, और मतलब कि क्यों इनके बारे में इतना पीछे पड़े क्यों है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरा सवाल है कि दुनिया के देश के अंदर ही अगर देखें तो दूसरी भी कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है। अदानी ग्रुप की बात करें तो उसका ऊपर जैसे कि अदानी ग्रुप ने खुद कहा है कि वो मतलब कि सभी चीज़ों अगर उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो उसका जो रिप्लाई भी देते हैं, कानून का सहारा भी लेते हैं, सब कुछ मतलब कि है। लेकिन ये मतलब कि संसद के अंदर भी अगर देखें तो यही बहसबाजी जो छिड़ती रहती है। आगे आखिर में देख लेते हैं कि कांग्रेस के सांसद जिस तरीके से मुखर है और उससे आगे सांसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से चले उसकी गुंजाइश कम दिख रही है। सो ये इसकी जो है पूरी पूरी रिपोर्ट है, जैसे कि हमने बात की, चर्चा की। और दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर ज़रूर जाइए,
डिटेल में चर्चा कई बार मैंने की है। और वो मैंने जो 3 सवाल पूछे थे वो आप ज़रूर जो है देखें वो वीडियो, और उसके ऊपर अपनी राय भी ज़रूर दें। 3 सवाल थे मेरे उसके अंदर भी कि वाई अदानी अगेन एंड अगेन, मतलब कि ये क्यों, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा भी सवाल है, अदानी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। देखिए हमारे देश के अंदर दूसरे उद्योगपति भी है, दूसरे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है, तो वाई अदानी अगेन एंड अगेन। कुछ भी होता है ज़्यादातर अगर देखें तो कई बार हमने देखा है कि अदानी जी का नाम ही मतलब कि सामने आता है। लेकिन अदानी ग्रुप की बात करें, मानना होगा अच्छा खासा फाइट बैक देते हैं वो, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है। हमेशा इसका रीज़न भी हमने बात की कि अपना बिजनेस के ऊपर जो है उसका ज़्यादा फोकस रहता है कहीं ना कहीं। और राहुल गांधी, आपका क्या ख्याल है, क्या वो अकेले पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अकेले मतलब कि अलग थलग पड़ रहे हैं या फिर क्या, और इसके ऊपर आपका क्या मामला जो है कमेंट है वो नीचे कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए कुछ यहाँ पर अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, हम नाम नहीं लेंगे, बाकी अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग थकते हुए जो है दिखाई दे रहे हो सकते हैं, हो भी सकता है। मतलब कि कुछ फ़ायदा तो मतलब कि कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो उसको कुछ नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। अब ये आरोप की अगर बात करें तो वो भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर साबित हो रहा है, क्योंकि वो आरोप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि साबित नहीं हो सकते। और हो सकता है कि अमेरिका के अंदर भी सब कुछ जो है वो ठीक भी हो सकता है, ओवरऑल अगर देखें तो ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर अगर देखें तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट ज़रूर पड़े, मतलब कि कमेंट ज़रूर करें कि क्या संसद में अदानी मसले पर क्या अलग थलग पड़े राहुल गांधी, कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ पर अगर देखें आगे आप क्या कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हर तरीके की वीडियो जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और हमारी शॉर्ट वीडियोस भी ज़रूर देखें, मोटिवेशन वीडियोस भी आपको मिल जाएगी, और भी अलग अलग तरीके की वीडियोस इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।